कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे ढेर सारा कमेंट्स एंड डीएम्स आया है इस टॉपिक में कि किरण भैया, मेरा जो बंदी है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है, वो कंप्लीटली मुझ में अटेंशन ही नहीं दे रही है आजकल। वो कंप्लीटली डिटैच हो रही है मेरे से। उसका मेरे में इंटरेस्ट अभी घटते जा रहा है। मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि उसमें मेरे में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। मेरे में वो कोई भी एफर्ट नहीं डालती है और कम्प्लीटली आइसी कोल्ड बिहेव करती है मेरे साथ। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं डेफिनेटली आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा कि ये चीज़ किस लिए हो रहा है और आप लोग को क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोग को। बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी टेल यू, एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं लास्ट 10 साल से प्रोफेशनली जो काउंसिल कर रहा हूँ लोगों को, उसका मैं एक भी रुपया नहीं लेता हूँ। वो पैसा मैं चेंबूर चिल्ड्रंस होम बोल के एक ऑर्फेनेज है जिनसे मैं जुड़ा हूँ बहुत सालों से, उधर मैं डोनेट करता हूँ। और थोड़ा बहुत पैसा मेरा मैनेजर, जो लोग मुझे मैनेज करते हैं, उनको देता हूँ मैं। तो आज तक का मेरा उसूल है, मैं एक भी रुपया नहीं लेता हूँ। तो इसके लिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर इम्पोर्टेंट, यूज़फुल लगता है तो एक सुपर थैंक्स भेज दीजिए हमें, सो दैट वो पैसा मैं चेंबूर चिल्ड्रन होम में डोनेट कर सकूँ। मुझे आप लोग का पैसे का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अगर आप लोग को मेरे से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो पैसा आप लोग एज अ थैंक्स भेज दीजिए, एक सुपर थैंक्स बोल के भेज दीजिए, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू द ऑर्फन किड्स ऑफ द चेंबूर चिल्ड्रन होम। जिनसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग किताब खरीद सकता है, कोई बुक खरीद सकता है, कोई कपड़ा खरीद सकता है अपने लिए। तो ये फ़ायदा उनको जाएगा डायरेक्टली। तो आप लोग को अगर किसी को भी कोई ज़बरदस्ती है नहीं, अगर आप लोग को यूज़फुल लगा मेरा कोई भी बात, आपका लाइफ में अगर मेरा हेल्प हुआ है, तो डेफिनेटली एक सुपर थैंक्स कर दीजिए। 100% वो एक ज़रूरतमंद का काम आने वाला है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ मेरा वीडियो। तो अभी आप कैसे, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका इंटरेस्ट आप में वाकई में कम हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप पहले कुछ भी उसे बोलते थे, आप उसका हीरो हुआ करते थे। वो कीनली एंड अटेंटिवली वो आपका हर एक बात सुनती थी। लेकिन अभी आप कुछ भी बोलते हो, उसका नज़र उसका फ़ोन में ही रहता है। हाँ हाँ, आप कुछ भी बोल रहे हो, बीच बीच में सिर्फ हाँ हाँ कर रही है। तो समझ जाओ दैट्स अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अभी यू आर नो लॉन्गर हर प्रायोरिटी। जब भी आप प्रायोरिटी थे तो आपका अपना वो सब मोबाइल सब हटा के वो सिर्फ आप में ही ध्यान देता था, सिर्फ आपका आंखों में आंख देख डाल के ही वो आपका सब बात सुना करती थी। लेकिन अभी अगर वो ये सब नहीं कर रही है तो दैट्स अ श्योर फायर इंडिकेशन दैट शी हैज़ पुल्ड बैक एंड शी इज़ नाउ trying to get away from it, or she no longer possesses the same kind of interest which she once had for you. तो पहले आप जब भी ऑफिस में होते थे, वो खुद से आपको फ़ोन करके पूछती थी क्या कर रहे हो, खाना खाए, हाउ इज़ योर डे गोइंग। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होगा, पहले हुआ करता था ये सब चीज़, बट अभी नहीं हो रहा है वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो भी एकदम, मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और ना ही आपका ये जो रिलेशनशिप है उसको कोई इंटरेस्ट देता है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो आप लोग के साथ अगर ये सब हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है ये सब साइंस को। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको पता चले कि उसका वाकई में आपसे इंटरेस्ट चला गया है और वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। वो आपको बातों बातों में अभी क्रिटिसाइज़ करने लगेगी। पहले आपका जो जो चीज़ें उसको पसंद थी ना, वो हर एक चीज़ को वो भी ख़राब बोलेगी। पहले आप लोग पब में जाके डांस करते थे, आप 2-4 पैग भी लगा देते थे। अभी वही चीज़ से उसको भी नफ़रत होने लग गया। बोले क्या एक नंबर के बेवड़े हो, सिर्फ दारू पीते हो, दारू के अलावा कुछ बात ही नहीं करते हो। आप एक अच्छा शर्ट पैंट पहन के जब भी डेट पे जाते थे, वो बोले क्या अंकल का जैसा लग रहे हो, पूरा शर्ट पैंट पहन के बेकार लग रहे हो। मतलब जो जो चीज़ें उसको पहले पसंद थी वो ही एग्जैक्ट चीज़ें उसको भी इरिटेटिंग लगने लगेगा। आप हंसते, आपका एक हंसने का एक स्टाइल होगा जो उसको बहुत क्यूट लगता था, फ़नी लगता था पहले, अभी वही उसको इरिटेशन होता है वो आवाज़ सुन के। तो आपको बोलेगी यार यार ऐसा मत हंस, थोड़ा आस्ते हंस।
गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है मुझे, ये सब बोलने लगेगी वो। मतलब इन शॉर्ट आप जो भी करोगे उसमें से वो क्रिटिसाइज करने लगेगी। आप एक सांस भी लोगे उसमें भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा कि सांस क्यों ले रहे हैं। तो ये सब साइंस है। आप में से बहुत जनों ने ये चीज़ को फेस किए होंगे, क्योंकि एज यू नो, एज ए ऑलवेज से, सब मैं रियल लाइफ केसेस से ही बनाया हूँ मेरा ये सब एनोलॉजी। तो जब भी आप देख रहे हो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, बाकी लोगों को चाहे वो अच्छा भी लगे या इरिटेशन ना हो और किसी को, बट ये लड़की को बराबर इरिटेशन हो रहा है और वो डिस्प्लेजर दिखा रही है मेरा हर एक चीज़ में। तो जब भी आप देख रहे हो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हो रहा है आपका हर एक बातों में, तो दैट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्या करना है सब बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले जान लो क्या क्या चीज़ होने से आपको पहले वो नतीजे में तो आना है। ऐसा तो ना हो कि उसका फीलिंग्स है आपके लिए और आप खुद से ही निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए पहला मैं आप लोग को कंफर्म करवा रहा हूँ कि वाकई में ये सब चीज़ हो रहा है कि नहीं, एंड वाकई में उसका इंटरेस्ट आपके लिए कम हुआ है कि नहीं या ख़त्म हुआ है कि नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, आप उसको टेक्स्ट करते हो, वो उसका जवाब ही नहीं देती 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। मैंने तो कंप्लीट वीडियो भी बनाया हो इस पर। ये एक सबसे बड़ा साइन है कि उसको आप में अभी इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज आप देख रहे हो कि आपने टेक्स्ट किए, लेकिन वो हर एक चीज़ कर रही है, इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल रही है, रील डाल रही है, दुनिया भर का टाइम है हर एक बकचोदी करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपका टेक्स्ट जवाब देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और जब भी आप पूछते भी हो तो बोलते नहीं मैं बिजी हूँ, मेरा ऑफिस का काम है, ऑफिस का प्रोजेक्ट्स है। लेकिन आप देख रहे हो उसके पास दुनिया भर का टाइम है बाकी हर एक बकचोदी करने के लिए। तो तब भी एक क्लियर इंडिकेटर है शी इज़ नॉट इनटू यू। अगर आपने एक डेट प्लान की है और वो बोलती है नहीं मेरा आज मेरा गर्लफ्रेंड्स लोग के साथ डेट है, मेरा ये फ्रेंड है उसके साथ मतलब जाना है, ये डेट मतलब गर्लफ्रेंड्स लोग के साथ मुझे बाहर घूमने जाना है या मूवी देखने जाना है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है शी इज़ नो मोर इनटू यू। बिकॉज जो लड़की को उसका बंदा पसंद है या इंटरेस्टेड है वो ही उसका सब कुछ होता है। वो अगर उसका प्रायोरिटी वाकई में है तो हर एक चीज़ को वो कैंसिल करेगी। तभी जब ये एक लड़की प्यार में होता है ना किसी के साथ, तभी ये इसका गर्लफ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली वो कोई मायने ही नहीं रखता है। मतलब मम्मी डैडी के साथ कुछ अगर इमरजेंसी है वो सब अपने जगह पे, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो आप लोग को जो वो देती है ना गोली कि मेरा ये फीमेल फ्रेंड्स के साथ मुझे घूमने जाना है, शॉपिंग में जाना है, इनके साथ पार्टी है, लेकिन आप मतलब हर एक चीज़ करने के लिए उसके पास टाइम है, लेकिन आपका डेट पे आपके साथ डेट पे आने का उसके पास टाइम नहीं है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है शी इज़ नो लॉन्गर इनटू यू। द रीज़न बीइंग a girl will go out of her way to be with you if she is genuinely into you. Otherwise, she will have all the reasons in the world. She will do each and every other thing in the world except being with you. एक बहुत clear indication है कि she is no longer into you. Next sign है to watch out for is emotionally distant बन जाएगी वो। पहले बातों बात में वो आपका हाथ पकड़ती थी, आपको हग देती थी, a peck on the cheek देती थी। मतलब she used to find ways to cuddle you, to hug you, to be like intimate with you in a good sense, in a good way. But अभी मतलब आप दुनिया भर का कोशिश करते हो लेकिन वो अपने आप को दूर कर लेती है, उसको ये सब चीज़ में भी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। तो एक श्योर फायर इंडिकेटर है कि उसका प्यार आपके लिए पूरा ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर है। बिकॉज एक लड़की जब भी प्यार में होती है किसी के साथ, वो कुछ ना कुछ करके बॉडी लैंग्वेज से ही आपको दिखा देगी दैट शी इज़ इनटू यू बाय होल्डिंग योर हैंड्स फॉर नो रीज़न। गाल में किस दे देगी, कुछ भी करेगी वो, मतलब अफेक्शन दिखाने के लिए खुद से ही, मतलब उसको कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि साला मतलब एक 50 बार मांगने के बाद भी वो इतना ये कर रही है कि मैं भीख दे रही हूँ तुझे या एहसान कर रही हूँ, ऐसा दिखा रही है। तो समझ जाओ बेटा बहुत ख़राब न्यूज़ है आपके लिए। तो अगर ये सब पॉइंट्स आप देख रहे हो और आप कन्फर्म्ड हो गए हो कि उसका प्यार वाकई में ख़त्म हो चुका है या घट चुका है, तो तभी आपका आता है सबसे बड़ा हथियार, वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ योर पावर मूव जो आपका लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट को फिर से ऊंचा कर सकता है। या तो आप ही सोचो, इतने टाइम में जब तक आपने ये डिसाइफर नहीं किए कि उसका इंटरेस्ट वाकई में चला गया है, तब तक आपने आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को किस हद तक नीचे गिरा है। आप अनजान थे, लेकिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ऑल द वाइल एकदम गटर के भाव, एक कौड़ी के भाव हो गया था। बिकॉज उसको तो इंटरेस्ट है नहीं आपके लिए, आप ही जो करना है कर रहे थे, आप ही उसका पीछे पड़ रहे थे, डेट्स
प्लान कर रहे थे, उसको अफेक्शन दिखा रहे थे, बट उसके लिए तो कुछ था ही नहीं आपके लिए। तो आपका न जानते हुए भी कितना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे चला गया था। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, इसमें आप अनजान थे, लेकिन अभी आपको पता चल गया है। तो सबसे पहला चीज़ आपको करना है डिटैचमेंट, क्योंकि डिटैचमेंट ही एक चीज़ है जो आपको कम्प्लीटली आपका जो लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट है, एटलीस्ट आपके लिए, उसके लिए नहीं सही, उसमें भी आएगा, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, बट सबसे पहले आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन करना है। और वो तभी ही पॉसिबल है जब आप ये हथियार को यूज़ करो जिसको बोलता है डिटैचमेंट, यानी कि उससे आपको कम्प्लीटली डिटैच कर देना है। वो कैसे, क्या, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आप लोग। इंडियन मेल्स लोग सोचते हैं कि एक ना एक दिन उसका प्यार वापस मेरे लिए आ जाएगा, फिर से वाला प्यार अलाइव हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लाई है जो आप अपने आप को बोलते हो, बिकॉज दैट डे इज़ नेवर गोइंग टू कम। किसी को भी पूछ लो, मैं आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, कितना लोग आप लोग ने ये सोचे हो कि अभी नहीं है उसका प्यार, कभी ना कभी मैं उसका पीछे इतना उसको मैं प्यार दूंगा, इतना उसका मैं गुलामी करूंगा, इतना उसको खुश रखूंगा, खुद ब खुद उसका प्यार आ जाएगा। आप लोग से ही मैं पूछ रहा हूँ, कभी वो प्यार आया है? आपने कभी भी देखे हो? औरत का दिल वैसा फंक्शन नहीं करता है। जिनके लिए उसके लिए प्यार है तो है, जिसके लिए नहीं है या चला गया तो चला गया। ये कोई लाइट बल्ब नहीं है कि जब भी चाहिए चलाया, जब भी चाहिए बंद किया। हाँ, स्विच नहीं है ये, ऑन ऑफ बटन नहीं है कि प्यार आया चला गया, जब भी मर्जी ऑफ किया, जब भी मर्जी ऑन कर दिया। लव डज नॉट वर्क दैट वे, अट्रैक्शन ऑल्सो डज नॉट वर्क दैट वे। तो आप लोग जो सोचते हो ना कि नहीं नहीं उसका प्यार तो चला गया, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसको इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना काम करूंगा उसके लिए, इतना मेहनत करूंगा उसके लिए, इतना पैसा दूंगा उसको, इतना खुश रखूंगा, उसका प्यार वापस आ ही जाएगा मेरे लिए। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन माय ब्रदर्स। ये भ्रम, ये इल्यूजन में मत रहो तुम, ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाला है, ये गलती मत करो। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ डिटैच होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और डिटैचमेंट ही एक चीज़ है जिससे यू कैन गेट द पावर बैक अगेन, द कंट्रोल बैक अगेन इन योर रिलेशनशिप, इन योर लाइफ। तो आप जब भी डिटैच नहीं होते हो, आप एक ऐसा इंसान के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, जिसका कोई कदर ही नहीं है अपने ज़िंदगी में, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है उसके ज़िंदगी में। लेकिन जब भी आप डिटैच कर दे रहे हो तो आप एक रास्ता खोल दे रहे हो उस इंसान के लिए जो वाकई में आपका कदर करेगी। जैसा अभी तो आपको वो रेस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी उसके पीछे ही पड़े हो तो आप अपने ज़िंदगी को एक डिससर्विस कर रहे हो, एक डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, बिकॉज उधर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको, और आपने रास्ता भी बंद करके रखे हो और किधर से मिलने का। लेकिन जब भी आप डिटैच कर देते हो, इधर का रास्ता बंद कर देते हो, तभी आप इधर का दरवाज़ा खोल देते हो कि और कोई आ जाए आपके लाइफ में जो आपको वाकई में रिस्पेक्ट दे, जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वही अटेंशन दे, आपको वही इंपॉर्टेंस दे जो आपका हक है, जो आपका वैल्यू करते हो, जो आप वाकई में डिज़र्व करते हो। तो डिटैचमेंट ये चीज़ है। आप जब भी डिटैच होते हो तो आपको एक इमोशनल इंडिपेंडेंस मिल जाता है। वो कैसे? जब भी आप उसके साथ ही, सपोज आप अटके हो, वो आपको एक कोल्ड ट्रीटमेंट दे रही है, लेकिन आप उसके साथ ही अटके हो, तो आपका जो खुशी है पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 दिन से उसको टेक्स्ट करे, वो जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जैसे वो आपको जवाब दे रही है तो आप खुश हो जा रहे हो। होता है ना आप लोग के साथ ये? वो अगर अगर कुछ भी बोल दिया आपको, तभी आप खुश हो जाते हो। मतलब आपको पूरा ज़िंदगी का जो खुशी है वो पूरा उसका बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अगर टेक्स्ट का जवाब दिया तो आप खुश, उसने आपको अगर मिलने के लिए भीख मांग के बोल दिया चला आज मैं मिलती हूँ तेरे से, तो आप खुश। मतलब उसका एक छोटा छोटा जेस्चर से आपका लाइफ का खुशी निर्भर है, डिपेंडेंट है। लेकिन आप अगर एक बार डिटैच हो जाते हो उससे कम्प्लीटली, तो आपका जो रेंज ऑफ योर हैप्पीनेस है आपके ज़िंदगी का, वो कोई एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है एनी मोर। तो इसके लिए डिटैचमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रीगेन योर इमोशनल हैप्पीनेस बैक, क्योंकि वो अभी नो लॉन्गर आप किसी और के ऊपर निर्भर कर रहे हो अपने खुद की खुशी के लिए। तभी आप निर्भर करोगे सिर्फ अपने ऊपर, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, दैट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ फॉर योर हैप्पीनेस, नॉट ऑन एनीबडी एल्स। आप लोग ने मेरा जितना भी वीडियोज़ देखे होंगे, एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, कभी भी किसी के और के ऊपर अपना खुशी डिपेंड मत करो। आपका खुशी सिर्फ एक जन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो है आप खुद। ना आपका बच्चे, ना आपके माँ बाप, ना आपका बीवी, ना आपका गर्लफ्रेंड। आपका खुशी सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी का नहीं। आपका पावर सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, आपका जो कंट्रोल है सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, वो और किसी को नहीं देना है। वो एक हम लोग ने बचपन में स्टोरी सुने थे ना कि एक जायंट था, उसका जो जान था वो एक बच्चे के अंदर था। तो वैसे ही वो बच्चा क्यों बनाना है आपका गर्लफ्रेंड को?
आपका जो जान का कंट्रोल है वो आपके पास ही होना चाहिए, कोई और किसी के हाथ पे नहीं। और जो चाबी है वो आपका ही कंट्रोल में होना चाहिए, आपके पर आपका सेफ्टी में वो महफूज रहना चाहिए। वो चाबी और किसी को नहीं दे देना चाहिए कि ले भाई चाबी तू ले ले, मेरा सब कुछ आज के बाद तू है। वो वाला सीन कभी नहीं करना चाहिए जो आप लोग करते हो। तो डिटैचमेंट आपको फिर से आपका वो कंट्रोल वापस दे देता है आपको, टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक अगेन। तो जब भी आप डिटैच होते हो तो अभी वो कैसे करके हमें डिटैच होना है उसको भी मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। सबसे तो पहला है, आपको तकलीफ़ होने वाला है, आपको दर्द होने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक आप एक रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, अचानक से आप विड्रॉ कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो, दर्द तो होगा। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि दर्द होने वाला है, तकलीफ़ होने वाला है। ये सब कोई भी हीलिंग प्रोसेस में तकलीफ़ है ही। लेकिन उसका बेस्ट पार्ट है जो मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, उससे आपका कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ जाएगा, जिससे आप उससे इजीली कोप कर पाओगे। मैं ऐसा आप लोग को गलत आश्वासन दे ही नहीं रहा हूँ कि दर्द नहीं होने वाला है, दर्द होने वाला है। इसलिए उसको एक्नॉलेज कर लो, एक्सेप्ट कर लो पहले से ही कि हाँ, एक्सेप्ट कर लो कि होने वाला है पेन, क्योंकि एक डिटैचमेंट पेन का ही खेल है। लेकिन ये पेन आपको और स्ट्रांग बना देगा ज़िंदगी में, और भी कोई तकलीफ होगा उससे बचाने के लिए। तो पहले आप एक्सेप्ट करोगे कि दर्द होने वाला है। सेकेंडली, आपको क्लियर कट बाउंड्रीज ड्रॉ करना है अभी। यानी कि आपको रात को आप बैठे हो, मन कर रहा है कि उससे एक टेक्स्ट कर लूँ यार, क्योंकि वो तो नहीं कर रही, उसको तो इंटरेस्ट है ही नहीं आप में, लेकिन आपको बहुत मन करेगा कि यार मैं एक टेक्स्ट कर लूँ यार, एक टेक्स्ट कर लूँ। तभी आपका ये जो बाउंड्रीज है वो काम में आने वाला है। आपको इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना है। कोई टेक्स्ट वेक्स्ट आप नहीं करने वाले हो, आप पूरा कॉन्टैक्ट हटा देने वाले हो उससे, कंप्लीटली कॉन्टैक्ट हटा देने वाले हो। या तो अगर उसका कोई टेक्स्ट भी आ रहा है तो दुम हिलाते हिलाते एक टेक्स्ट का जवाब 10 टेक्स्ट से मत दो। एक टेक्स्ट भी अगर वो कर रही है, एक एहसान करके आपको अगर एक टेक्स्ट भी आया है, पहले तो आपको उसका कुछ जवाब देना ही नहीं है। अगर जवाब भी अगर देना है, काम से काम वाला जवाब दो। अगर उसने आपसे कुछ सवाल पूछा, येस और नो में जवाब दे दो। मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है। बेसिकली आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो, और बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा फुलफिल करना है। तो कंप्लीट हम लोग इसमें नो कांटेक्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बाउंड्रीज ड्रॉ करके आपका लाइफ में भी ज़्यादा फोकस करने वाला। दैट्स द आइडिया। नो कांटेक्ट रूल एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। उसका भी वीडियो मेरा रेडी है, सिर्फ मैं रिलीज़ करने के लिए वेट किया हूँ। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो नो कांटेक्ट नहीं है, ये है टू ड्रॉ अ बाउंड्री। बिकॉज आप लोग ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किए, आप लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप अभी बाउंड्री ड्रॉ करने वाले हो जिसमें आपका फोकस होने वाला है सिर्फ आपके लाइफ में। पहले जैसे आपका पूरा फोकस वही थी ना, तो अभी आपका फोकस होने वाला है आपका लाइफ, आपका प्रायोरिटीज़। तो इसके लिए आपको जितना भी मन करे आप खुद से जाके भी टेक्स्ट नहीं करने वाले हो। अगर वो कर रही है तो भी आप इंस्टेंटली कूदने नहीं वाले हो, आप वेट करने वाले हो। आज अगर रात को टेक्स्ट आया तो आज करने का भी ज़रूरत नहीं है, कल देखेंगे हम लोग। और तभी भी ऐसा हाँ या ना में जवाब देना है, एकदम कूद के नहीं। अगर उसने एक लाइन भेजा है तो आप पूरा पैराग्राफ छोड़ रहे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने एक लाइन भेजा है तो आपको एक वर्ड में जवाब देना है। आपको दिखाना है कि मेरे में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, मतलब तेरा इंटरेस्ट नहीं है ना मेरे में, तो मेरे में भी ज़्यादा कुछ अभी इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको क्लियर कट एविडेंट कर देना है। आपको उसको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर देना है, ब्लॉक नहीं। बिकॉज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हम लोग नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं जा रहे, वो अलग कंसेप्ट है, वो मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगा। बट इसमें आप लोग का मेन है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप लोग उसे अनफॉलो कर दो, ब्लॉक नहीं। बिकॉज आप एज आई एम सेइंग, तुम लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी तक, ये वो सिनेरियो का बात है। तो आप सिर्फ उसको आउट ऑफ साइट कर दे रहे हो। तो इसके लिए आप उसका कोई कॉमन फ्रेंड्स है उनसे टच हटा दो। अगर उसका आप अपडेट्स देख रहे हो कि वो दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, वो हटा दो, वो सब देखो ही मत। क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ट्रिगर आएगा, उतना आपको तकलीफ पहुंचेगा। हम लोग का मेन काम है हीलिंग एंड लर्निंग टू लिव विथ आवरसेल्व्स, लर्निंग टू बी हैप्पी विथ आवरसेल्व्स। दैट इज आवर एजेंडा। हम लोग का कोई एजेंडा ही नहीं है कि झगड़ा करना, रिवेंज लेना, कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ हम लोग का लॉस सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आप उसको रिप्लेस करोगे एक न्यू प्रायोरिटी से। क्योंकि पहले तो आपका जो पूरा लाइफ था, इट इज़ टू रिवॉल्व ओनली अराउंड हर। आप उसी को आपका पूरा ज़िंदगी बना चुके थे, इसलिए आपने और कोई चीज़ में ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन अभी आप क्या करने वाले हो, डिटैचमेंट मोड में आप उसके लिए जो फीलिंग्स और टाइम वगैरह सब जो आप देते थे, वो आप एक न्यू प्रायोरिटी में देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न गिटार्स, you can start gymming, you can start running, you can start spending more time with your family,
आपका भाई बहन के साथ आपका रिलेशन आप उतना टाइम नहीं दे पाए, उनसे बात करने स्टार्ट करो। या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या खास दोस्त है जिसको आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, उसके साथ दोस्ती चालू करो। बेसिकली आप उसका जो प्रायोरिटी बना के रखे थे उसको आप रिप्लेस कर रहे हो। एक वो जो वॉइड अभी एक रह गया है ना, उससे आप डिटैच करके वो वॉइड को आप भरने वाले हो विद अ न्यू एक्टिविटी और अ हॉबी और अ न्यू रिलेशनशिप, एज इन विथ योर ब्रदर्स फ्रेंड्स। वैसा दूसरा रिलेशनशिप में जाने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अभी तक हील हुए नहीं हो और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए। एंड मैं इसका स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ। विदाउट हीलिंग कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए एक और पर्सन के साथ, क्योंकि और किसी का ज़िंदगी भी इन्वॉल्व है, उसके साथ खेलने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए आप बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग, रनिंग, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, कितना कुछ है, उसको आप रिप्लेस कर दो एक और एक्टिविटी से। एंड बहुत ही मेजर आपको डिफरेंस मिलने वाला है अपना माइंड स्पेस में। और आप जितना जितना इसमें आप इन्वेस्ट करोगे अपने आप में, उतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट, उतना ज़्यादा हैप्पी महसूस करने लगोगे। जो आपका वो लड़की ने पूरा छीन लिया था जो आपसे, अभी एक एक करके आपको स्लोली यू आर गोइंग टू गेट योर पावर बैक, द कंट्रोल बैक इन योर लाइफ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। तो ये सब जब भी आप कर रहे हो, ये देखेगी और देखो, जिसके साथ भी भले वो आपको ध्यान नहीं दे रही है, बट वो आपका बराबर नज़र रखने वाली है आपके ऊपर। आप भले उसको अनफॉलो कर दिए हो, आप आपके लाइफ में बिजी हो गए, बट वो आपको बराबर कैच कर रही है। और जब भी वो अभी देखेगी कि तुम अपने लाइफ में अभी घुस गए हो, अपना हॉबीज़ डेवलप कर रहे हो, अपना करियर डेवलप कर रहे हो, तब भी आपका अट्रैक्शन उसके लिए बढ़ने वाला है फॉर श्योर। एंड दैट इज़ व्हेन शी इज़ गोइंग टू इनिशिएट कॉन्टैक्ट विथ यू अगेन। वो भी खुद से आपसे अभी बात करने चालू करेगी, वो कंफर्म बात है, श्योर शॉर्ट बात है। लेकिन दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ मैन नाउ, नॉट ऑफ अ सिम्प। मेजोरिटी लोग को ऐसा जब भी अटेंशन मिलता है, अरे वो तो उसका लड्डू फूटने लगता है मन में, और फिर से वो उधर ही वही बैक टू नॉर्मल आ जाता है, दुम हिलाते हुए सिम्प बन जाता है। दैट इज व्हेन आपको सिम्प नहीं बनना है। दैट इज व्हेन यू हैव टू रीगेन योर लॉस्ट मैस्कुलिनिटी एंड स्टिक टू दैट। तब भी आप उसको भाव नहीं देने वाले, आप उसको क्लियर कट बता देने वाले हो कि देख, मैंने तो तुझे ही अपना लाइफ माना ही था, तू तो मेरा सब कुछ था, लेकिन तू तो खुद ही मेरे से दूर चली गई थी। तो अभी मैंने मुश्किल से अपने आप को रीगेन किया हो, तो आई डोंट वांट टू लूज इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सो आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। बोलना है आपको बोलना है मुझे निकलना है, क्योंकि आपको भीख नहीं चाहिए, समझ रहे हो? आपको कभी भी भीख नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप जो दे रहे हैं वो आपको एज अ भीख दे रही है, और वो आप भिखारी नहीं हो। आपको बोल देना है आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट कम्प्लीटली, क्योंकि आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, किसी का टुकड़ों पे नहीं जीना है। और याद रखना, जिससे आपके लिए प्यार होता था एट द फर्स्ट प्लेस, तो उस पहले ही वो आपके साथ ऐसा खराब बिहेवियर नहीं करती थी। वो आपको वो अटेंशन, आपको रेस्पेक्ट सब कुछ देती थी, बट आपको नहीं दिया है, तभी तो आपको ये सब करना पड़ा ना। और जो करना पड़ा उसमें किसका बेनिफिट हुआ? आपका ही बेनिफिट हुआ, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है, गलती से भी नहीं। इनफैक्ट आपको क्लियर कट बोल देना है, आई वॉन्ट टू कट ऑफ ऑल टाइज विथ यू। क्लियर शब्दों में, क्लियर भाषा में आपको बोलना है, मुझे आपके साथ अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने जब भी आपका अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया था तभी आप थे नहीं, आपने उसका मुझे डिसरिस्पेक्ट किए, आपने उसका वैल्यू तक नहीं किए, तो अभी मुझे नहीं रहना है। अभी आपका वो पीरियड चालू होगा जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा, लाइक कटिंग ऑफ द टाइज परमानेंटली, बिकॉज यही टाइम है जब भी वो रियलाइज़ करेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी वो आपको ना फ्रेंडशिप ऑफर करेगी कि चल हम लोग फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। तो तभी आपको स्ट्रिक्टली मना करना है, बिकॉज वो जो फ्रेंड्स रहना है ना, वो सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है आपके लिए। उसका मीनिंग यही है कि वो आपको एज अ स्टेपनी रख रहा है, एज अ साइड ऐसा रख रहा है आपको कि कुछ इमोशनल, मतलब जस्ट एक आपको एक स्टेपनी बना के रख रहा है कि अगर मेरा और किधर तो भी है नहीं, और कुछ भी है नहीं या नहीं हुआ, तो ये तो कुछ तो काम आएगा मेरा, ये इसको मैं कुछ ना कुछ करके तो यूटिलाइज कर सकता हूँ ये आदमी को। तो इसलिए वो उसका उद्देश्य रहता है। जब भी लड़की बोलता है ना वी कैन रिमेन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वाला कंसेप्ट यूज़ ही नहीं करने का, बिकॉज वो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए रखा है। फ्रेंड्स का मीनिंग है यूज़, या तो रिलेशनशिप होता है या कुछ नहीं होता है। जो आपके जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसका बात कर रहा हूँ मैं, या तो रिलेशनशिप या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग, जो मेरा फिलोसॉफी है। अगर बीच का वो आपको भीख दे रहा है ना कि वी कैन रिमेन फ्रेंड्स, वो तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, याद रखना ये बात। और अगर आप फ्रेंड रहोगे भी,
आप कभी भी आगे मूव कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अगर उसके साथ फ्रेंड्स हो तो पुराना यादें तो ताज़ा होता ही रहेगा। जब भी आप लोग रिलेशनशिप में थे, पुराना बहुत सारे यादें आपका खुल जाएंगे, तो दैट विल मेक यू कम 5 स्टेप्स बिहाइंड। आप 10 कदम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन 5 कदम खुद ब खुद पीछे चले जा रहे हो, ऐसा होगा लाइफ। इसके लिए गलती से भी फ्रेंड नहीं रहना है, क्योंकि ज़ीरो कांटेक्ट इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो एक बार आप उसका फ्रेंडशिप रिफ्यूज़ कर दिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है कम्प्लीटली नो कांटेक्ट। आपको सब जगह से ब्लॉक कर देना है, उसका हर एक दोस्त लोग से भी कांटेक्ट हटा देना है। मतलब बेसिकली आपको उसके लाइफ से कम्प्लीटली निकल जाना है। ये नो कांटेक्ट पे एक कंप्लीट वीडियो ही मैं बना चुका हूँ, जो मैं रिलीज़ करूँगा, उसको रेफ़र करना, इसमें क्या करना है। लेकिन बेसिकली आपको इधर से अभी फ्रॉम दिस पॉइंट हियर ऑन यू आर गोइंग टू फॉलो द नो कांटेक्ट रूल, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स आप एक कम्प्लीटली न्यू आदमी रहोगे। आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए भी रेडी रहोगे, और आपका लाइफ में ऐसा भी कोई एक इंसान आ सकती है जो आपको वाकई में वैल्यू करे, जो आपका कदर करे। जिसने आपको जो हल्के में लिया था ना, वैसा नहीं, पहले वाले का जैसा। आपका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। तो मैंने जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से उसको अप्लाई करो, और इसके बाहर मत जाना, क्योंकि इसके बाहर जाना आपका डिसरिस्पेक्ट करना होगा। इसलिए जो जो भी मैंने बोला बहुत ध्यान से गौर करना। कुछ भी सवाल रहेगा मेरे से डेफिनेटली कमेंट्स में पूछो। ओके, जय हिंद।